हेलो चैंपियंस, फूड अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। मैं इससे पहली वाली वीडियो में आपको कुछ नाउन की बेसिक डिटेल के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में बता चुका था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि नाउन 3 प्रकार की रहती हैं। एक प्रॉपर नाउन, एक काउंटेबल नाउन और तीसरी जो है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में मैंने बताया था ये 2 प्रकार की रहेंगी, एक कॉमन नाउन, एक कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में भी ये 2 प्रकार की रहेंगी, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक मटेरियल नाउन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ नाउन के कुछ कनेक्शन फॉर्म्स की। तो हेडिंग डालेंगे कनेक्शन ऑफ कनेक्शन ऑफ नाउन फॉर्म्स। इसमें पहले बात करने वाले हैं हम आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। दोनों का ही मतलब बहुत सारे होता है, बहुत सारे, मगर जिसमें प्लूरल जो होगी नाउन जो रहेगी वह प्लूरल रहेगी, प्लूरल नाउन। और वर्ब जो रहेगी वो भी प्लूरल रहेगी, प्लूरल वर्ब। द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन, मगर जो वर्ब रहेगी वह सिंगुलर रहेगी, सिंगुलर वर्ब। तो आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ दोनों का मतलब बहुत सारे होगा। और इसमें आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब रहेगी, और द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब रहेगी। आइए थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखें। जैसे कि मैंने कहा आ नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट्स इज या फिर आर सिटिंग। बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं। तो इसमें आ नंबर ऑफ के साथ स्टूडेंट्स जो होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब रहेगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल नहीं है, यहाँ सिंगुलर है, तो स्टूडेंट्स जो रहेगा वो यहाँ राइट आंसर होगा। और वर्ब में इसकी बात करें तो ये प्लूरल रहेगी, सिंगुलर वर्ब यहाँ नहीं आएगी। तो आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब रहेगी। इसी तरीके से द नंबर ऑफ की एग्जांपल की बात कर लें, जिसकी द नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट्स इज या फिर आर प्लेइंग। तो यहाँ जो नाउन रहेगी वह भी प्लूरल रहेगी यहाँ पर में, लेकिन जो वर्ब रहेगी वो कौन सी रहेगी? सिंगुलर। आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब रहेगी। तो इतना ही इसमें। इसके दूसरे कनेक्शन फॉर्म की बात करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे मैनी और सेवरल। क्या करेंगे? मैनी और सेवरल।
मैनी और सेवरल, दोनों का म्यू मतलब यहाँ बहुत होता है और दोनों में ही प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब रहेगी। दोनों का ही मतलब बहुत होता है और दोनों में ही प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब रहेगी। लेकिन पता कैसे चलेगा कि मैनी कहाँ रहेगा और सेवरल कहाँ रहेगा? तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि मैनी कहाँ रहेगा और सेवरल। वैसे मैं इसको बता दूं कि मैनी जो है अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए आएगा और सेवरल जो है निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए लाया जाएगा। पर ऐसे पता नहीं चलेगा कि कौन निश्चित है और कौन अनिश्चित है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि निश्चित और अनिश्चित कहाँ कहाँ कैसे रहेंगे। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैनी या फिर सेवरल। मैनी या सेवरल students will face the exam। यहाँ जो नाउन की बात की वो भी हमने प्लूरल की बात की है और वर्ब जो है वो भी प्लूरल रहेगी। लेकिन पता कैसे चलेगा कि मैनी आएगा कि सेवरल? तो मैंने कहा था कि निश्चित के लिए सेवरल आएगा और अनिश्चित के लिए मैनी आएगा। यहाँ एग्जाम का पता तो चल रहा है कि एग्जाम है, लड़के एग्जाम स्टूडेंट्स जो हैं एग्जाम फेस तो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ का कर रहे हैं और किस चीज़ का कर रहे हैं इसका यहाँ पता नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ ये अनिश्चित रहेगा। कैसा रहेगा? अनिश्चित। तो यहाँ मैनी आएगा, सेवरल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ अनिश्चित की बात की जा रही है। क्योंकि एग्ज़ाम का पता नहीं है कि एग्ज़ाम किस शहर में और कहाँ पर है, किस चीज़ का है, तो इसका कोई पता नहीं है, तो ये अनिश्चित कहलाएगा। अनिश्चित के लिए मैनी का यूज़ करेंगे। इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे कि आई हैव मैनी या फिर सेवरल। आई हैव मैनी या फिर सेवरल पेन्स और पेन्स in my bags। मेरे पास बहुत सारी पेन बैग में है। तो यहाँ मैनी आएगा या सेवरल आएगा, कैसे पता चलेगा? तो बता रहा है कि वो जो पेन है वो कहाँ की हैं? मेरे बैग की, मेरे बैग के अंदर है। किसके अंदर है? बैग के अंदर। तो पेन का पता चल रहा है कि जो पेन्स हैं वो बैग्स के अंदर हैं। तो यहाँ ये निश्चित बात हुई कि वह पेन्स तो हैं पर कहाँ की हैं? बैग्स की। तो यहाँ मैनी का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ किसका करेंगे? सेवरल का। तो निश्चित और अनिश्चित का यहाँ फ़र्क आपको पता चल गया होगा कि निश्चित किसके लिए कह रहे हैं और अनिश्चित किसके लिए कह रहे हैं। ठीक है। तो मैनी और सेवरल में एक बात जो इम्पोर्टेंट्स है, नोट्स के लायक है, कि जब भी संख्या बहुत बड़ी हो जाए तो मैनी का यूज़ करते हैं।
चाहे वो अनिश्चित हो या निश्चित। दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब भी संख्या बहुत बड़ी हो जाए तो मैनी का यूज़ करेंगे, चाहे वो संख्या निश्चित हो या अनिश्चित। कैसे? जैसे कि मैनी चिल्ड्रन take birth in India यहाँ सेवरल लिख सकते हैं। तो जहाँ चिल्ड्रन जो जन्म देने की जो स्थान है बड़ा है, क्या इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, तो जो यहाँ चिल्ड्रंस की बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी संख्या हो रही है, तो यहाँ किसका यूज़ करेंगे? मैनी का। तो यहाँ पॉइंट ये बताने लायक है कि जब भी संख्या बहुत बड़ी हो जाए तो मैनी का यूज़ करेंगे, चाहे वो अनिश्चित हो या निश्चित। मैनी की दूसरी बात बताएं कि जब भी मैनी के बाद ए और एन दिया हो, ए या एन दिया हो, तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब लाई जाती है। क्या कहा कि मैनी के बाद ए और या फिर एन दिया हो तो जो नाउन रहेगी वो सिंगुलर रहेगी और वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे कि मैनी a student many a student has many a students has या फिर have come। तो यहाँ मैनी के तुरंत बाद ए दिया है, तो यहाँ वर्ब जो रहेगी, नाउन जो रहेगी वह सिंगुलर रहेगी और वर्ब जो रहेगी वो भी सिंगुलर रहेगी। क्या कहा कि मैनी के तुरंत बाद अगर ए या एन दिया हो तो नाउन सिंगुलर रहेगी और वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया आपको, यहाँ स्टूडेंट और यहाँ हैज़ का उपयोग करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे कनेक्शन फॉर्म की, जैसे कि a lot of, और lots of। दोनों का ही मतलब बहुत सारे होता है, लेकिन दोनों को ही दो अलग अलग कंडीशन में उपयोग कर सकते हैं। कैसे? कि जब भी प्लूरल नाउन रहेगी तो वर्ब जो रहेगी वो प्लूरल रहेगी, और अगर अनकाउंटेबल नाउन रहेगी तो वर्ब जो रहेगी वो सिंगुलर रहेगी, सिंगुलर। a lot of और lots of दोनों का ही मतलब बहुत सारे होता है, मगर इनको दो अलग अलग कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि प्लूरल नाउन दिया होगा तो प्लूरल वर्ब रहेगी, और अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो सिंगुलर वर्ब रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे कि a lot of
a lot of seats या फिर seat, a lot of seats या seat is या फिर are printed तो a lot of के साथ अगर प्लूरल नाउन रहेगी तो वर्ब जो रहेगी वो कौन सी रहेगी? प्लूरल। a lot of के साथ प्लूरल नाउन रहेगी तो वर्ब जो रहेगी कैसी रहेगी? प्लूरल। अब बात कर लें दूसरे एग्जांपल की, जैसे कि a lot of waters, a lot of water या waters was या फिर were spoiled, a lot of या lot spoiled, a lot of waters या water was were spoiled। तो यहाँ a lot of के साथ काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन दी है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब जो रहेगी कैसी रहेगी? वर्ब जो रहेगी सिंगुलर रहेगी और यहाँ वाटर रहेगी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में को प्लूरल नहीं बना सकते तो यहाँ वाटर से नहीं आएगा, क्या रहेगा? वाटर। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब जो रहेगी सिंगुलर रहेगी। अब बात कर लें कि a lot of और lots of जब भी लाए जाएंगे दोनों नाउन के लिए लाए जाएंगे, इनके तुरंत बाद नाउन दी होगी तो a lot of और lots of का यूज़ करेंगे। अगर इनके साथ नाउन नहीं दी हो तो केवल a lot का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? a lot का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे कनेक्शन फॉर्म की। किसकी? सम की। सम, तो सम के साथ भी दो अलग अलग कंडीशन रहेंगी कि प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब रहेगी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब रहेगी। सम का यूज भी यहाँ दो कंडीशन में किया जा सकता है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब रहेगी। तो आज हमने नाउन के कुछ कनेक्शन फॉर्म्स के बारे में पढ़ा। इसके अगली वाली वीडियो में हम कुछ नाउन्स के बारे में या अदर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे क्या होगा, आपको हमारी वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।